Hello everyone, my name is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Career Group. So guys, हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू रख रहे हैं और ये जो होगा ये प्रैक्टिस सेट 2 होगा, राइट। ये सर क्या होगा, प्रैक्टिस सेट 2 आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो यदि हम इसके बारे में बात करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा सर कि हमने जो है ये लास्ट क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया था। Which Mughal ruler is known to have installed a bell of justice to, to facilitate his subjected in getting their cries for the justice to be heard, right? तो इसके ऑप्शंस भी हमने अच्छे से देखे थे और इसका जो राइट आंसर था जहांगीर था। हम इसके एक्सप्लेनेशन को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे, हम इस एक्सप्लेनेशन को कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ये हमने सब कुछ देख लिया था बेल ऑफ जस्टिस के बारे में और आज जो है हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सर सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, अकबर के बारे में बात करेंगे। तो अकबर का बेसिकली जो है जन्म कब होता है, 1542 में होता है। लेकिन जो इसका मेन, जब ये किंग बनेगा, जब थ्रोन के ऊपर बैठेगा, तो इसका जो टेन्योर है ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 1556 से स्टार्ट होगा। और 1556 में ही सर क्या हुआ था, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत भी आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। तो एग्जाम में यदि पूछेगा कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कहाँ कब हुई थी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 1556 में हुई थी। तो सर पहली कब हुई थी, पहली आपको ये देखने को मिल जाएगी, जो पहली होगी ये होगी 1526 में। कब होगी सर, 1526 के आसपास जो है आपको ये बैटल देखने को मिलेगी। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो सर उस जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी ये हुई थी 1556 में। इसमें आपको हेमू देखने को मिल जाएगा। हेमू जो है आपको क्या देखने को मिल जाएगा, एक हिंदू रूलर देखने को मिल जाएगा। यस, हेमू आपको एक हिंदू रूलर देखने को मिल जाएगा जिसको डिफीट किया गया था। और यदि हम और बात करते हैं अकबर के बारे में, तो उन्होंने क्या किया था, फतेहपुर सीकरी को कंस्ट्रक्ट किया था। पूछेगा एग्जाम में जो है फतेहपुर सीकरी को किसने बनाया था, आपका आंसर जो है अकबर होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट इन्होंने क्या किया था, अपनी जो कैपिटल थी इसको शिफ्ट किया था इन द ईयर ऑफ 1569। कहाँ पे किया था सर, ये देखने को मिल जाएगा फतेहपुर सीकरी के आसपास। अलॉन्ग विद दैट सर इन्होंने क्या किया था, बुलंद दरवाजा भी क्या बनवाया था, यहाँ पे फतेहपुर सीकरी के पास ही बुलंद दरवाजा भी बनाया था। तो अभी तक जो आपको पॉइंट याद रखने हैं अकबर से, पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए इसका टेन्यूर कहां से कहां तक है। दूसरा पॉइंट कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी। थर्ड पॉइंट कि फतेहपुर सीकरी जो है ये किसने कंस्ट्रक्ट किया था। फोर्थ, बुलंद दरवाजा भी किसने कंस्ट्रक्ट किया था। इसने सर अपना एक नया जो रिलीजन था ये चलाया था जिसका नाम क्या था, दिन ए इलाही। क्या था, दिन ए इलाही। और इसको जो है 1562 में जो है इन्होंने स्टार्ट किया था। यदि हम बात करते हैं बायोग्राफी की, तो जो अकबर की बायोग्राफी को क्या कहा जाता है, अकबरनामा कहा जाता है। और ये जो बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए कि जो है अकबरनामा को जो है किसने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है। और जो है आपने सुना होगा कि जो नवरत्न होते थे किसके, यदि हम बात करते हैं जो आपका अकबर की कोर्ट है उसके अंदर, तो ये जो है नवरत्न कौन कौन से थे इनको हम जानने की कोशिश करेंगे। एक आपको टोडरमल देखने को मिल जाएगा, अबुल फजल देखने को मिल जाएगा, फैजी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बिरबल होगा, तानसेन, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब मुल्ला दो प्याजा, राजा मानसिंह और जो फकीर अजायुद्दीन जो है ये आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सारे के सारे जो पॉइंट है आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। इन्होंने जो है शादी की थी, एक हिंदू प्रिंसेस थी जिनका नाम क्या था, हरकबाई था। इनके साथ जो है इन्होंने शादी की थी, बाद जिनको हम पॉपुलरली जानते हैं कि इनका नाम क्या था, जोधाबाई था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि यदि पूछेगा जोधाबाई का जो है ओरिजिनल नेम क्या था, तो हरकबाई इनका जो है नेम देखने को मिलेगा। अब यदि हम बात करते हैं 1568 के अंदर इन्होंने चित्तौड़ जो है, जो चित्तौड़ का फोर्ट था इसके ऊपर कब्जा किया था। और वहीं पे जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि एग्जाम में पूछेगा तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि जो है बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुई थी, 1576 में हुई थी। किस किस के बीच में, अकबर वर्सेस किसके बीच में सर, राणा प्रताप के बीच में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जो है ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है ये कब हुई थी, ये जो है 1576 में हुई थी, राणा प्रताप और जो है अकबर के बीच में। अलॉन्ग विद दैट जो है आपको ये देखने को मिल जाएगा कि अकबर ने जो है जो पिलग्रिमेज टैक्स होता था हिंदूज के ऊपर, ठीक है, इसको भी अबॉलिश किया। अलॉन्ग विद दैट इन्होंने जो है जजिया टैक्स भी जो है अबॉलिश किया इन द ईयर ऑफ 1569। ईयर को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। जो पिलग्रिमेज जो टैक्स था इसको अबॉलिश किया गया था इन द ईयर ऑफ 1563। और वहीं पे यदि हम बात करते हैं जजिया टैक्स की, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इसको अबॉलिश किया गया था 1569 में।
अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये जो है जजिया टैक्स जो है ये क्या था या पिलग्रिमेज टैक्स क्या था। तो पहले पिलग्रिमेज टैक्स के बारे में बात करते हैं। तो पिलग्रिमेज मतलब कि क्या, ये जो आपकी धार्मिक यात्राएं होती है इसको हम क्या कहते हैं, पिलग्रिमेज कहते हैं। पहले जो है इसके ऊपर जो टैक्स लिया जाता था इसको क्या किया गया था, इसको जो है खत्म कर दिया गया था अकबर के द्वारा इन द ईयर ऑफ 1563। और वहीं पे यदि हम बात करते हैं सर जजिया टैक्स, जो जजिया टैक्स आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि ये टैक्स जो है किससे लिया जाता है, जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज जो इंडिया में उस समय थी उन सबसे जो है क्या किया जाता था, ये टैक्स वसूला जाता था। क्यों वसूला जाता था, आपको ये देखने को मिलेगा कि जो रूलर थे ये क्या थे, मुस्लिम थे, राइट। और जो मुस्लिम रूलर क्या करते थे, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते थे, उस प्रोटेक्शन के बदले में जो है टैक्स वसूला जाता था, जिस टैक्स को कहा जाता था जजिया टैक्स। यस, यदि हम बात करते हैं किसके बारे में, यदि हम बात करते हैं मनसबदारी सिस्टम, तो इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन ये पहले नहीं थे जिन्होंने मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। इससे पहले दिल्ली सल्तनत के अंदर बहुत लोगों ने जो है मनसबदारी सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया था। अब हम बात करेंगे सर किसके बारे में, सेकंड रूलर के बारे में, जो आपको हुमायूं देखने को मिल जाएगा। बेसिकली ये फादर थे किसके, अकबर के, और इनका जो है जन्म होता है 1508 में, और ओरिजिनली जो इनका रूल स्टार्ट होगा 1530 से स्टार्ट होगा और 1540 तक चलेगा। आफ्टर दैट जो है 15 साल का गैप देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो है 1550 से लेके 55 से लेके 1556 तक देखने को मिल जाएंगे। अब सर ये जो गैप क्यों आया था, गैप इसलिए आया था क्योंकि आपको क्या देखने को मिल जाएगा, जो शेरशाह सूरी थी ये बेसिकली जो है इन्होंने डिफीट किया था इन द ईयर ऑफ 1540 हुमायूं को, फिर हुमायूं को भागना पड़ा था। बेसिकली दो बैटल हुई थी शेरशाह सूरी और जो है हुमायूं के बीच में। एक आपको क्या देखने को मिल जाएगा, बैटल ऑफ चौसा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना है आपको। जो बैटल ऑफ चौसा थी ये सर कब हुई थी, 1539 में हुई थी। और वहीं पे यदि हम बात करते हैं बैटल ऑफ कन्नौज की, बैटल ऑफ कन्नौज में जो है फाइनली डिफीट कर दिया था शेरशाह सूरी ने हुमायूं को, और उसके बाद जो है हुमायूं को भागना पड़ा था, राइट। तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, बैटल ऑफ कन्नौज कब होगी, 1540 के अंदर होगी। वहीं पे सर यदि हम बात करते हैं हुमायूं की, तो इन्होंने जो है सिकंदर सूरी, जो कि क्या थे, जो कि शेरशाह सूरी के आपको ग्रैंडसन देखने को मिल जाएंगे, इनको डिफीट किया 1555 में और फिर से जो है रीगेन किया था अपना थ्रोन। यदि हम बात करते हैं सर हुमायूं नामा आपको क्या देखने को मिल जाएगी, बायोग्राफी देखने को मिल जाएगी किसकी, हुमायूं की। और जो है ये किसने लिखी है, ये लिखी है गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम कौन थी, इनकी आपको क्या देखने को मिल जाएगी, सिस्टर देखने को मिल जाएगी, जिसने जो है लिखा था। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स है, और मोस्टली यदि यहाँ से जो है आपको ये देखने को मिल जाएगा कि क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम बहुत सारे क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो है वे काफी इफेक्टिव होगा यदि आप इसको जो है बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। अब हम बात करेंगे सर किसके बारे में, औरंगजेब के बारे में बात करेंगे। औरंगजेब का जो जन्म होगा ये 1618 में इनका जन्म होगा, और 1707 में इनकी फाइनली डेथ होगी। लेकिन जो है आपको ये देखने को मिल जाएगा कि 1658 में जो है ये बेसिकली थ्रोन के ऊपर बैठेंगे। जब ये थ्रोन के ऊपर बैठते हैं तो ये जो है खुद का नाम क्या करेंगे सर, खुद को अनाउंस करते हैं ऐसा आलमगीर। अलॉन्ग विद दैट सर इनको जो है क्या कहा जाता है, दरवेश भी कहा जाता है और जिंदा पीर भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो है सिंपल सा रहना सहना था और हाई इनकी थिंकिंग थी। काफी इजी पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे से आपको पता होने चाहिए। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, रॉयल फरमान के बारे में, तो इनका ये मानना था कि सती नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सती के बारे में पता होगा कि सती क्या होता है, राइट। तो यदि नहीं पता है तो बेसिकली जो है मान लो कि यहाँ पे ये मिस्टर ए आपको देखने को मिल जाएंगे, इनकी जो मैरिज होती है मिस्टर बी से, ओके मिसिस बी से, आई एम सॉरी, यस। अब जो है मिस्टर ए की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो बी को भी इसी की जो है इसी के साथ जो है क्या कर दिया जाता था, जलाया जाता था। तो ये आपको सती देखने को मिल जाएगी। तो इसके अगेंस्ट इन्होंने जो है फरमान, या FIR नहीं आएगा, FAR आएगा, फरमान जो है ये आएगा, राइट। तो ये इशू किया था, और ये कहीं ना कहीं जो है इन्होंने डेथ पेनल्टी तक जो है अनाउंस कर दी थी। वहीं पे जजिया टैक्स को जो है इन द ईयर ऑफ 1569 सर किसने अबॉलिश किया था, इसको अबॉलिश किया गया था अकबर के द्वारा। लेकिन जो है इन द ईयर ऑफ 1679 जो आपके क्या होंगे, औरंगजेब होंगे, ये री इम्पोज कर देंगे जजिया। और इन्होंने क्या किया था, जो गुरु तेज बहादुर है, ठीक है, जो कि 9th सिख गुरु आपको देखने को मिल जाएंगे, इनको एग्जीक्यूट किया था इन द ईयर ऑफ 1675। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने क्या किया, बादशाही मॉस्क जिसको हम जामी भी कहते हैं, ये लाहौर के अंदर बनाई थी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीवी का मकबरा कहाँ पे है, पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा कि बीवी का मकबरा कहाँ पे है, ये औरंगाबाद में देखने को मिल जाएगा। औरंगाबाद कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल जाएगा। और ये बनवाया किसने था, ये बनवाया था औरंगजेब ने। अलॉन्ग विद दैट इन्होंने मोती महल भी बनवाया था। ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। बहुत सारे आपके क्वेश्चन जो हैं यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यदि हम मूव करते हैं तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि ये स्लोगन किसने दिया है, सत्यमेव जयते, राइट। आपने बहुत बारी सुना होगा सत्यमेव जयते के बारे में, लेकिन अब तो क्वेश्चन ये है कि ये दिया किसने है। आपका जो है ऑप्शन ए है
मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी पंडित मदन मोहन मालवीय। राइट, तो मैं उम्मीद करता हूं अभी तक आपने आंसर कर दिया होगा। राइट, तो जो है आपको क्या देखने को मिल जाएगा, जो डी होगा ये राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि क्या होगा, पंडित मदन मोहन मालवीय इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। राइट, तो सर पंडित जो है मदन मोहन मालवीय ने सत्यमेव जयते का जो नारा दिया था, ये जो है 1918 के अराउंड दिया था। और ये जो आपके ऑप्शंस में फ्रीडम फाइटर है, इन्होंने क्या क्या स्लोगन दिए थे, इनको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सर जैसा कि हमें पता है, मदन मोहन मालवीय ने सत्यमेव जयते का जो है नारा दिया था। और जो है यदि हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की, तो इनका ये मानना था कि जो स्वराज है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। वहीं पे बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है वंदे मातरम का नारा दिया था। और मोहम्मद इकबाल के बारे में बात करते हैं, तो इन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये भी जो है क्या दिया था, नारा दिया था। आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछेगा तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए। फिर आपके सामने अगला क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश्ड आउटसाइड द इंडिया। मतलब कि क्या सर, इनमें से जो 3 ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडिया के अंदर ही इस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन एक जो है बाहर कहीं फॉरेन कंट्री के अंदर जो है ये बेसिकली इस्टेब्लिश होगी। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन सी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एंड ऑप्शन डी इंडियन लीग। तो इसका जो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, बी राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि होगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। यदि हम बात करते हैं सर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की, तो इसको फॉर्म किया गया था 1866। पहला पॉइंट याद रखोगे कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को जो है फाउंड किया गया था आउटसाइड द इंडिया इन द ईयर ऑफ 1866। सर आउटसाइड द इंडिया तो फॉर्म किया गया था, लेकिन कहाँ पे किया गया था, लंदन के अंदर किया गया था। और जो है किसके द्वारा किया गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो पॉइंट याद क्या रखने आपको, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से पहला पॉइंट 1866, सेकंड पॉइंट लंदन, थर्ड दादा भाई नौरोजी, दैट्स इट। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, द इंडियन एसोसिएशन। द इंडियन एसोसिएशन ये बेसिकली 1876 में जो है इसको फॉर्म किया गया था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866। उसके 10 साल बाद जो है द इंडियन एसोसिएशन फॉर्म किया गया, किसके द्वारा, आनंद मोहन बोस और जो है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा इसको फाउंड किया गया। अब ये जो है बेसिकली जो है इंडिया के अंदर ही फाउंड किया गया था। और जो है यदि हम बात करते हैं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसको जो है 1843 में जो है क्या किया गया था, इसको जो है फाउंड किया गया था। और वहीं पे यदि हम बात करते हैं इंडियन लीग को, तो 1928 के अंदर कृष्ण मेनन ने जो है इसको क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था। तो हमारे पास 4 डेट देखने को मिल जाएगी। एक होगी 1866, उसके जो है 10 साल बाद 1876, उसके बाद जो है आपको क्या देखने को मिल जाएगा 1843 और 1918। तो ये पता होना चाहिए अच्छे से, राइट। और जो है इजी जो है आपका आंसर निकल जाएगा, राइट। इजी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एस्ट्रॉइड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, किस किस के बीच में जो देखने को मिल जाएंगे, ऑप्शन ए मार्स एंड जुपिटर, ऑप्शन बी मार्स एंड अर्थ, ऑप्शन सी सैटर्न एंड जुपिटर एंड ऑप्शन डी इज नेपच्यून एंड प्लूटो। तो जो आपको राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, ए इसका राइट आंसर होगा, जो कि होगा सर मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो है आपको जो है एस्ट्रॉइड बेल्ट देखने को मिल जाएगी। यदि हम बात करते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट लाइक करती है सर मार्स और जुपिटर के बीच में, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, इसके जो अंदर इसके जो है अंदर जो आपके प्लेनेट होंगे उनको इनर प्लेनेट भी कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी कहा जाता है। और वहीं पे जो इसके आउटसाइड होंगे उनको आउटर प्लेनेट भी कहा जाता है, और जोवियन प्लेनेट भी कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट की डेफिनेशन ये होगी कि वहां पे आप लैंड कर सकते हो। जोवियन जो है टोटल गैसी से बना हुआ है, वहां पे कोई भी आपको हार्ड सरफेस नहीं देखने को मिलेगा, राइट। तो ये सारा चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं बेसिकली ये स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट से जो है एक आपको क्या देखने को मिल जाएगी, बेल्ट देखने को मिल जाएगी, जो कि रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। और जो है आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ये जो है आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि ये किस किस के बीच में देखने को मिल जाएगी सर, यहाँ पे जो है इन्होंने जो मार्स और जुपिटर के बीच में देखने को मिल जाएगी। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। मार्स और जुपिटर के ही बीच में जो है आपको ये देखने को मिलेगी। तो सर यदि हम बात करते हैं मार्स के बारे में, तो ये 4th प्लैनेट फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम देखने को मिल जाएगा। और वहीं पे 5th रैंक किसका है सर, ये देखने को मिल जाएगा जुपिटर का। इसको जो है रेड प्लैनेट भी कहते हैं। वहीं पे जुपिटर आपका लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। ये जो है रॉकी और कोल्ड प्लैनेट है, और ये यहाँ पे आपको हॉट ह्यूमिड प्लैनेट ये देखने को मिल जाएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। काफी इजी क्वेश्चन ये देखने को मिल जाएगा। विच वाटर बॉडी सेपरेट्स द ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम द
न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है कौन सा सी देखने को मिल जाएगा, वहीं से आप जो है इजीली क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। पहले आपको कुक स्टेट देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन बी तास्मान सी, ऑप्शन सी मैगलन स्टेट, ऑप्शन डी ग्रेट बैरियर रीफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, इसका राइट आंसर होगा जो कि होगा तास्मान सी, राइट। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तास्मान सी जो है सेपरेट करता है ऑस्ट्रेलिया को किससे, न्यूजीलैंड से, राइट। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और तास्मान सी कहाँ पे है, साउथ पैसिफिक ओशियन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और वहीं पे जो कुक स्टेट है ये बेसिकली जो आपको क्या है, जो न्यूजीलैंड है उसको दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ता है, ये भी पता होना चाहिए। और स्टेट ऑफ मैगलन ये बेसिकली अर्जेंटीना और चिली को क्या करती है, ये बेसिकली जो है अलग करती है। ये भी पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये भी इजी क्वेश्चन है। जो रिवर सतलुज है ये एंटर करती है इंडिया में कौन से पास के थ्रू। ऑप्शन ए है जोजिला पास, ऑप्शन बी नाथुला पास, ऑप्शन सी लिपुलेख पास और ऑप्शन डी शिवकिला पास। तो डेफिनेटली जो राइट आंसर होगा डी आपको जो है राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि सर क्या होगा, शिवकिला पास आपको देखने को मिलेगा, राइट। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, शिवकिला पास के बारे में बात करते हैं, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ये इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर पे आपको देखने को मिल जाएगा। और जो है यहाँ से जो है रिवर सतलुज एंटर करती है इंडिया में, और जो हिमाचल प्रदेश का किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है सबसे पहले वहां पे ये एंटर करेगी। और वहीं पे जो आपको, यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, यदि हम बात करते हैं नाथुला पास के बारे में, ये आपको सिक्किम के अंदर देखने को मिल जाएगा। लिपुलेख पास जो होगा ये उत्तराखंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा, राइट। ये पॉइंट्स भी आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन काफी काम की है और कहीं ना कहीं आपको जो है 3 से 6 मार्क्स जो है इजीली दिलवा सकती है, यदि आप इतनी इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। तो जैसा कि मैंने कहा कि जोजिला पास जो है ये बेसिकली आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये जो है श्रीनगर और कारगिल के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि कारगिल डिस्ट्रिक्ट जो लद्दाख का है वहाँ पे ये आपको देखने को मिल जाएगा, और काफी इंपॉर्टेंट है ये। जैसा कि मैंने कहा कि श्रीनगर जो है और उन दोनों के बीच में देखने को मिलेगा। वहीं पे यदि हम बात करते हैं नाथुला पास की, तो नाथुला पास जो है सिक्किम और जो है नेपाल के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। काफी ओल्ड ये आपको ट्रेडिंग रूट देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे जो है सिल्क रूट का भी ये पार्ट था और बहुत ज्यादा ट्रेड वहां से होता था। वहीं पे यदि हम लिपुलेख पास की बात करते हैं, तो लिपुलेख पास जो है ट्रांजैक्शन देखने को मिल जाएगा इंडिया नेपाल और जो है चाइना के बीच में। और बेसिकली ये कहाँ पे है, ये आपको देखने को मिल जाएगा उत्तराखंड में। और लिपुलेख पास के पास ही आपको क्या देखने को मिल जाएगा, काला पानी वैली देखने को मिल जाएगा। और यही काला पानी जो वैली थी इसके ऊपर जो है काफी ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा था पिछले 1-2 साल में इंडिया और नेपाल के बीच में। तो हो सकता है आपसे पूछा जाए, तो आपको जो है ऐसे पॉइंट्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिल जाएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मिजोली रिवर आइलैंड सिचुएटेड। तो सर ये काफी इजी क्वेश्चन होगा ये भी। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गोदावरी एंड ऑप्शन डी आपको इंडस देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा डेफिनेटली जो आपका बी राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि ब्रह्मपुत्र होगा। अब ये आपको मिजोली आइलैंड कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सबसे पहले ये है कि ये आपको लार्जेस्ट रिवराइन, ये क्या देखने को मिल जाएगा, लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड, राइट। वर्ल्ड का जो है सबसे लार्जेस्ट जो है रिवराइन आइलैंड देखने को मिल जाएगा। और ये कहाँ पे है, आसाम में है। और आसाम स्टेट में जो ना तो इंडस बहती है, ना गोदावरी बहती है, ना गंगा बहती है, सिर्फ ब्रह्मपुत्र बहती है। तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ब्रह्मपुत्र इसका जो है राइट आंसर होगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो मजौली आपको क्या देखने को मिल जाएगा, एक लार्ज रिवर आइलैंड देखने को मिल जाएगा, जो कि मिडिल ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर आसाम के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है वर्ल्ड का। और जो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, अब ये जो है आइलैंड कैसे फॉर्म हुआ है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र ने अपना कोर्स चेंज किया है। और जो है स्पेशली जो है लोहित रिवर भी है, उसका भी थोड़ा बहुत इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाएगा। वहीं पर यदि हम बात करते हैं, जो मजौली है इसको क्या कहा जाता है, कल्चरल कैपिटल ऑफ आसाम कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जैसा कि हमने पीछे क्वेश्चंस में देखा है, ऐसे जो यूनिक नेम होते हैं किसी भी शहर के, अमूमन आपसे पूछ लिए जाते हैं, आपको याद रखना है। तो मजौली जो है ये आपको कल्चरल कैपिटल ऑफ आसाम देखने को मिल जाएगा। और ये जो मजौली है, ये जोहरत जो डिस्ट्रिक्ट है आसाम का, वहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा। काफी इजी क्वेश्चन था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने जो है इसका सही आंसर किया होगा। वहीं पर यदि हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की, तो जो है ये कहाँ से निकलती है सर, ये जो है चेमयुंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलेगी, चेमयुंगदुंग ग्लेशियर जो है वहाँ से ये निकलती है। उसके बाद
बाद जो है ये कहाँ पे जाती है, तिब्बत में बहती है। तिब्बत में इसको जो है क्या कहा जाता है, सेंगपो कहा जाता है, राइट। इसको क्या कहा जाता है, सेंगपो कहा जाता है। और यारलुंग ज़ेंगबो भी कहा जाता है, राइट। यारलुंग ज़ेंगबो भी कहा जाता है। उसके बाद जो है जो आपका योंगग्याप पास है, राइट, जो आपको योंगग्याप पास देखने को मिल जाएगा नियर नामचा बरुआ, वहां से जो है ये रिवर एंटर करेगी। और जैसे ही जो आपकी क्या है ब्रह्मपुत्रा रिवर एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, इसको दिहांग कहा जाता है। जैसे ये अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के जो है आसाम के अंदर एंटर करती है, तभी इसको क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। और उसके बाद जैसे ही ये जो है बांग्लादेश में जाएगी तो उसमें वहां पे उसको जो है जमुना कहा जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको सारे के सारे बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसको जो है इस्टेब्लिश जो है कब किया गया था, कौन सा ईयर था। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज 1989, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1998 एंड ऑप्शन डी 2000। तो डेफिनेटली जो इसका राइट आंसर होगा बी राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि होगा 1993। पहले मैं आपको ये पॉइंट जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो ह्यूमन राइट कमीशन है ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राइट। ये सर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपको नहीं देखने को मिलेगी। मतलब क्या सर, ये लॉ के द्वारा बनाई गई है, तो ये आपको स्टैच्यूटरी बॉडी देखने को मिलेगी, राइट। तो जैसा कि कहा कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है इसको स्टैब्लिश किया गया है 12 अक्टूबर 1993। दिस इज द रीजन 12 अक्टूबर हम नेशनल ह्यूमन राइट्स डे के रूप में जो है मनाते हैं। ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है इसका मेनली इसका काम ये है कि प्रमोट और प्रोटेक्ट करना ह्यूमन राइट्स को। और जो प्रेसिडेंट होते हैं ये इसके चेयरपर्सन और बाकी के मेंबर्स को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। अब प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, इनको जो है रिकमेंड करती है एक कमेटी जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, राइट। जो चेयरपर्सन होगा और जो बाकी के मेंबर्स होंगे उनका जो यूजुअली जो टेन्यूर होगा 5 साल आपको देखने को मिल जाएगा। और 70 ईयर जो दोनों में से पहले हो जाए उसमें जो है ये आपको टेन्यूर देखने को मिलेगा। अभी सर आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी इन द ईयर ऑफ 2019 में, जब जो है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट अमेंडमेंट बिल 2019 आया था। इसके द्वारा ये बोला गया था कि जो आपके क्या होंगे सर, जो आपके चेयरपर्सन और बाकी के मेंबर होंगे ह्यूमन राइट कमीशन के और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के, इनका जो है टेन्योर कट शॉर्ट कर देना चाहिए। 5 से जो है 3 साल तक इनको रखना चाहिए। और जो है अब आपको ये देखने को मिल जाएगा कि अब जो है इनका टेन्योर 3 साल ही देखने को मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट ये जो मेंबर होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, दे आर आल्सो एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट, जब इनका जो है एक बार टेन्योर जो है कंप्लीट हो जाता है, राइट। लेकिन अब ये जो है यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, लेकिन आफ्टर दैट ये कहीं पे इनको और इनको जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, राइट। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं कंडीशन है, बाकी जो है अपना काम बहुत अच्छे से कर पाए। यदि हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि जो प्रेसिडेंट होते हैं ये अपॉइंट करते हैं चेयरपर्सन, और बाकी के जो मेंबर्स होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के उनको अपॉइंट करेंगे। लेकिन आपको आई एम सॉरी, लेकिन आपको ये देखने को मिल जाएगा जो कमेटी जिसके चेयरपर्सन कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, वो कहीं ना कहीं रिकमेंड करते हैं, तब जाके प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं। अब इस कमेटी में जो है प्राइम मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे, अलॉन्ग विद द प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर भी देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही में जो है लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द लोकसभा और लीडर ऑफ अपोजिशन इन द राज्यसभा ये भी होंगे। और उसके बाद जो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, जो स्पीकर होंगे लोकसभा के वो भी होंगे, और जो डिप्यूटी चेयरमैन होंगे वो भी होंगे। इसमें सर चेयरमैन नहीं देखने को मिल जाएंगे। चेयरमैन क्यों नहीं देखने को मिल जाएंगे, और चेयरमैन जो है मेंबर ऑफ द राज्यसभा नहीं होते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी आपको इजी देखने को मिल जाएगा। आपसे पूछा गया है, यदि हम बात करते हैं हेडक्वार्टर ऑफ द ओपेक, ठीक है, तो ओपेक इज सिचुएटेड, ओपेक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है। आपके ऑप्शंस है, ए पेरिस, ऑप्शन बी वियना, ऑप्शन सी सैल्जबर्ग एंड ऑप्शन डी जेनेवा। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिल जाएगा बी राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि क्या होगा सर, वियना आपको देखने को मिलेगा। तो वियना जो है ओपेक का आपको जो है क्या देखने को मिल जाएगा, हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और वहीं पे यदि हम ओपेक के बारे में बात करते हैं तो ओपेक जो देखने को मिल जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और जो है ये एक आपको इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाएगी, जो कि परमानेंट बॉडी है। और आपको ये देखने को मिल जाएगा बगदाद जो कॉन्फ्रेंस है, जो कि कहाँ पे है सर, इराक में देखने को मिल जाएगा। कि वहाँ पे जो है 1960 में जो है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुला के द्वारा इसको बनाया गया। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, यदि हम बात करते हैं कि पहले जो 5 साल थे तब तक जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे था सर, जेनेवा स्विट्जरलैंड में था। लेकिन बाद में इन द ईयर ऑफ 1965 इसको जो है मूव किया गया कहाँ पे, वियना के अंदर। और करंटली आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, वियना के अंदर ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए।
तो जैसा कि मैंने कहा कि सर ओपेक में जो है बहुत सारे मेंबर देखने को मिल जाएंगे। यदि हम बात करते हैं किसके बारे में, यदि हम बात करते हैं ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, वेनेजुएला, ये तो इनिशियली थे, इन्होंने तो फाउंड ही किया था, लेकिन बाद में जो है और भी काफ़ी मेंबर्स इसके साथ जुड़े। जैसे कि कतर जो है 1961 में जरूर जुड़ा था, लेकिन जो है 2019 में ये बाहर निकल गया। और यदि हम बात करते हैं इंडोनेशिया 1962 में ज्वाइन किया, लेकिन बार बार इसको सस्पेंड किया जाता है। लीबिया 1962, यूएई 1967, अल्जीरिया 1969, नाइजीरिया, इक्वाडोर, गैबोन, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, और उसके बाद जो है क्या देखने को मिल जाएगा, आपको देखने को मिलेगा कॉन्गो। तो ये सारे सारे जो है मेंबर्स हैं, पता होना चाहिए इनके बारे में थोड़ा बहुत। यदि हम बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ महारत्ना कंपनी, इनमें से जो है कौन सी आपको महारत्ना कंपनी देखने को मिलेगी। और यदि हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि ऑप्शन ए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ऑप्शन बी जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एंड ऑप्शन सी ऑयल इंडिया लिमिटेड, एंड ऑप्शन डी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। महारत्ना कंपनी के बारे में पूछा गया है, तो ऑब्वियसली जो ए इसका राइट आंसर होगा, जो कि सर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल जो है लिमिटेड देखने को मिलेगा। अब हम ये देखें कि ये जो महारत्ना कंपनी है, ये कैसे क्या होता है, ये स्टेटस क्या होता है। तो जो गवर्नमेंट के द्वारा जो है महारत्ना स्टेटस को जो इंट्रोड्यूस किया गया था 2009 के अंदर किया गया था। अब ऐसा माना जाता है सर कि यदि जो है आपका कंसेक्टिव 3 सालों के अंदर जो है 2500 करोड़ से के ऊपर आपकी यदि कंपनी कोई भी प्रॉफिट शो करती है, तो जो है उसको महारत्ना का स्टेटस दे दिया जाएगा। और जो है उसका एनुअल टर्नओवर जो है कितना होना चाहिए, 25,000 करोड़ है उसके ऊपर होना चाहिए। तो कंपनी जो है जब महारत्ना में जो है क्या किया जाता है, इसको जो है ऐड किया जाता है, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि आपको ये देखने को मिल जाएगा कि बहुत सारे टैक्स में एडवांटेजेस वगैरह मिलते हैं। और टोटल आज की डेट में जो है 7 महारत्ना कंपनी देखने को मिल जाएगी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में, राइट। तो जैसे ये लिस्ट आपके सामने देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले जो है जैसा कि हमारा आंसर था भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसको जो है स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर ऑफ 1964। और यदि हम बात करते हैं इंडियन ऑयल लिमिटेड के बारे में, इसको भी 1964 में जो है बनाया गया था। और यदि हम बात करते हैं ओएनजीसी, राइट, ओएनजीसी को 1956 में, और वहीं पे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1976, जो है कोल इंडिया लिमिटेड 1975, एनटीपीसी 1975, और जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल जो है 1954। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा, तभी आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिल जाएगा, जो डेफिशिएंसी होती है, इनमें से कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से वेरी वेरी होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो ऑप्शन ए जो है विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, एंड ऑप्शन डी विटामिन ए। तो राइट आंसर आपको ए देखने को मिल जाएगा, दैट इज द विटामिन B1, राइट। तो इजी क्वेश्चन है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो यदि हम बात करते हैं विटामिन B1 का, इसका जो है साइंटिफिक नेम क्या होगा, इसका नेम देखने को मिल जाएगा थाइमीन, ठीक है, यस। और जो है इसके जब डेफिशिएंसी होती है तो वेरी वेरी होता है। विटामिन सी का जो है साइंटिफिक नेम देखने को मिल जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, राइट। और जो है स्कर्वी की जो है आपको डिसीज देखने को मिल जाएगी। और वहीं पे विटामिन डी का जो आपको क्या देखने को मिलेगा, कैल्कीफिरोल आपको क्या देखने को मिल जाएगा, विटामिन डी का जो है साइंटिफिक नेम देखने को मिल जाएगा। और रिकेट्स आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि बीमारी होगी। उसके बाद जो है विटामिन ए जो है इसका रेटिनोल देखने को मिल जाएगा साइंटिफिक नेम। और जो है आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यदि हम बात करते हैं तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है, कलर ब्लाइंडनेस भी जिसको हम कहते हैं, ये होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। बस ये इंपॉर्टेंट है, ये इतना कुछ याद नहीं रखना है, क्योंकि कोई आपसे नहीं पूछने वाला। बस काम का सिर्फ क्या है, ये पॉइंट, ये टेबल याद करना है, और ये टेबल याद करना विल बी मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। इजीली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, देन यू विल बी एबल टू हिट द क्वेश्चन। उसके बाद यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, तो ऑयल ऑफ विट्रोइल इज आल्सो नोन एज। तो विट्रोइल जो है, ओके, ऑयल को हम क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए है नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड, एंड ऑप्शन डी इज एसिटिक एसिड। सो सी राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि होगा सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी जो है साइंस एंड टेक यदि आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आपके लिए जो है कुछ ज़्यादा डिफरेंट होना नहीं चाहिए ये क्वेश्चन। तो सल्फ्यूरिक एसिड को जो है ऑयल ऑफ विट्रोइल भी कहा जाता है, और बाकी की थ्योरी जो है आप खुद से इसको अच्छे
से देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। लेकिन आगे जो आपको टेबल देखने को मिल जाएगा इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। जैसे कि यदि हम बात करते हैं रेड विट्रॉयल की, तो इसको क्या कहा जाता है, कोबाल्ट सल्फेट। वहीं पे ब्लू को क्या कहा जाता है, कॉपर सल्फेट। और जो है ग्रीन को फेरस सल्फेट, और जो है व्हाइट को जिंक सल्फेट, और ऑयल ऑफ विट्रोल को सल्फ्यूरिक एसिड। ये याद रखना है, ये वाला टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन इजीली बन सकते हैं और आपको कंफ्यूज किया जा सकता है और इजीली आपसे क्वेश्चन गलत भी करवाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिल जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ह्यूमन मेड प्लास्टिक। ह्यूमन के द्वारा बनाई गई पहली प्लास्टिक कौन सी आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो है आपका जो है इसमें जो है ए बैकलाइट, उसके बाद जो है आपको क्या देखने को मिल जाएगा, पॉलीथीन, ऑप्शन सी सेल्यूलॉइड एंड ऑप्शन डी नाइलॉन। तो जो है सी आपको राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि क्या होगा सर, सेल्यूलॉइड आपको देखने को मिलेगा, जो कि राइट आंसर होगा। राइट, तो ये ह्यूमन के द्वारा फर्स्ट टाइम जो है ये प्लास्टिक बनाई गई है। द फर्स्ट ह्यूमन मेड प्लास्टिक वाज मेड बाय द अलेक्जेंडर पार्क्स, इसका नाम याद रखोगे आप। ईयर कौन सा था, 1855। जो है इन्होंने जो है सिंथाइस सेल्यूलॉइड जो है प्लास्टिक ये बनाई थी, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। राइट, और बाकी की थ्योरीज आप देख सकते हो, अपने काम की नहीं है, बस थोड़ा बहुत पता हो तो बात बन जाएगी। राइट, तो लेकिन बैकलाइट का जो है आपको जो है ये पता होना चाहिए, इसका जो है साइंटिफिक नेम क्या है ये देखने मिल जाएगा। पॉलीऑक्सी बेंजीन मिथाइल ग्लाइको हाइड्राइड, ये देखने को मिल जाएगा। और बैकलाइट जिसको हम कहते हैं, राइट, ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। वहीं पे पॉलीइथाइलिन और पॉलीथीन के बारे में जो है, जो कॉमन प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं इसको, ये पॉलीथीन ही तो होती है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, तो ये भी जो है आपके थोड़ा बहुत काम का है, देख लेना। नाइलॉन आपको क्या देखने को मिल जाएगा सर, ये भी जो है आपको बेसिकली सिंथेटिक आपको पॉलीमर देखने को मिल जाएगा। ये जो है सिल्क वगैरह की जो चीज़ें होती हैं, थर्मोप्लास्टिक चीज़ें, ये सारी नाइलॉन से ही बनती है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, वेयर इज द मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड। तो ये सर कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आसाम एंड ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, सी इज द राइट आंसर, दैट इज द असम इज द राइट आंसर। राइट, तो असम के अंदर जो है आपको मानस नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा। काफ़ी ईजी ये क्वेश्चन था, और वहीं पे जो है जैसा कि मैंने कहा कि मानस जो नेशनल पार्क है ये असम के अंदर देखने को मिल जाएगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर जैसे जो है आपको जो है प्राणी देखने को मिल जाएंगे। और ये जो है मानस रिवर के आसपास देखने को मिल जाएगा, जो कि ट्रिब्यूटरी देखने को मिल जाएगी यदि हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा की। वहीं पे कान्हा नेशनल पार्क का मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। रणथंभौर नेशनल पार्क जो है राजस्थान के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो इसी के साथ जो है हमारा ये जो वीडियो है ये यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। इफ यू डू सो देन व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, यू जस्ट हैव टू प्रेस द लाइक बटन। द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आई एम गेटिंग फ्रॉम योर साइड, इट इज क्वाइट motivative, right? And what you are supposed to do now, you just have to write down your queries, whatever the suggestions you are having regarding the video, you may write it down into the comment box, and you have to subscribe the channel. And in order to get the notification, you just have to press the like button, bell icon, right? Thank you so much.